हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज ये वीडियो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से है। इनर्जेटिक्स एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोडायनेमिक्स करिए करीब करीब। और आज के वीडियो प्यारे बच्चों हमें वर्क के बारे में डिस्कशन होगा। तो वर्क बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क और मैकेनिकल वर्क में है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। सिस्टम का एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। सिस्टम का कंप्रेशन होता है, वॉल्यूम घटता है। ठीक है ना? तो इस पर वर्क का हम डिस्कशन करेंगे और इसी में ये बताएंगे कि एक्सपेंशन होगा तो वर्क की क्या साइन होगी, कंप्रेशन होगा तो वर्क की क्या साइन होगी। जिस साइन को लेके बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और भूल जाते हैं। यहाँ पर डिटेल बात आपसे की जाएगी। कैलकुलेशन करते समय कब वर्क को आप एक्सपेंशन हुआ, V2 माइनस V1 मालूम है। एक्सपेंशन हुआ कभी V1 माइनस V2 होता है। एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन हुआ तो वॉल्यूम घटेगा। ऐसी कंडीशन में कब हम वर्क को निगेटिव लिखेंगे, कब पॉजिटिव लिखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है प्यारे बच्चों। और वीडियो के लास्ट में आपसे डिस्कशन होगा आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही मजेदार टॉपिक है वर्क। हाँ बेटा, देखिए वर्क आप पॉइंट वाइज जब कॉपी कलम लेके बैठ जाए, बहुत अच्छे से बेसिक आइडिया के रूप में आप नोट करते जाएं, ताकि यही बेसिक आइडिया आगे चलकर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जब बेसिक आइडिया रहेगा तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, पहला पॉइंट है इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी हैव डन वेन एवर द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। प्यारे बच्चों, फिजिक्स में कहा जाए कि वर्क कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट हो। किसी बॉडी पर फोर्स लगा दिया जाए तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस तब वर्क कहा जाता है। अगर फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं होगा। जैसे दीवार को दबाओ आप और दीवार में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो भले ही आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिए, आपका वहाँ पे वर्क जीरो है ना। या आप कोई बोझा लेकर लोड लेकर सिर पर खड़े हो और आप चल नहीं रहे हो तो आपका वर्क जीरो है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये तो फिजिक्स की मामला है प्यारे बच्चों। तो वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है प्यारे बच्चों। अच्छा, दूसरा पॉइंट है इफ एफ यानी फोर्स, इफ एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डीएल डेल्टा एल इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डीएल माने बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एल is the displacement of the point of the application in the direction in which the force is acts, then the work done is given by। कहा जा रहा है कि अगर फोर्स एफ लगाएं, एफ फोर्स लगाकर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करें डीएल, तब वर्क क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ इंटू डीएल, एंड दिस वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल वर्क। W इक्वल टू एफ इंटू डीएल, इस वर्क को मैकेनिकल वर्क कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कोई भी वर्क होगा तो फोर्स अप्लाइड किया जाएगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहा जाएगा, वर्क कहा जाएगा। अब देखा जाए थर्मोडायनेमिक्स वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कितने वर्क होते हैं प्यारे बच्चों? एक तो इलेक्ट्रिकल वर्क और दूसरा वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, इसको कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम, P इंटू वी। P इंटू वी को वर्क ही कहते हैं, P इंटू वी, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो अब देखते हैं आगे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। जी नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। हालांकि इलेक्ट्रिकल वर्क थर्मोडायनेमिक्स में उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में कर देते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क,
इन इलेक्ट्रिकल वर्क द जनरलाइज्ड फोर्स इज ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल वर्क में देखा जाए तो जो फोर्स लगता है ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल कह दीजिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब वहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी कितना सर्किट में फ्लो कर गई। देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क में फोर्स किसे कहा जाएगा, ईएमएफ को, और डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाएगा, कितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की कितनी क्वांटिटी सर्किट में फ्लो कर गई, है ना। अब जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब सेल पोटेंशियल इनटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। एंड दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस। रिडॉक्स रिएक्शन में ऐसा वर्क होता है, इस तरह के वर्क रिडॉक्स रिएक्शन में जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं उनमें होता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो मेन डिस्कशन है वर्क ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क प्यारे बच्चों। देखिए अब पॉइंट वाइज क्या है, वर्क ऑफ एक्सपेंशन में क्या है, दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गैसेज। सिस्टम में गैस हो तो जाहिर सी बात है गैस का या तो एक्सपेंशन होगा या तो कंप्रेशन होगा, ये प्रेशर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द वर्क यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। जैसे देखिए दूसरा पॉइंट, द वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड्स। वर्क ऑफ एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, गैस जब फैलती है तब वर्क होता है। जब गैस फैलती है, जब गैस का एक्सपेंशन होता है, फैलाव होता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो वर्क होता है। या कंट्रैक्ट्स अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपांड करेगा तो वर्क होगा प्यारे बच्चों। तो अब देखिए यूजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीसरा पॉइंट, वर्क ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन इज द काइंड ऑफ मैकेनिकल वर्क। मैंने बताया था चाहे एक्सपेंशन वर्क हो चाहे कंप्रेशन वर्क हो, एक प्रकार का मैकेनिकल वर्क है ये। द एक्सप्रेशन इज डिराइव्ड एज फॉलोज। मान लीजिए कि ये देखिए डायग्राम है, पहले डायग्राम को ये ध्यान दीजिए, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, मैंने यहाँ ए लिख दिया है, स्मॉल ए। इस क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना है, स्मॉल ए है प्यारे बच्चों। और पहले पिस्टन यहाँ था, गैस भरी है प्यारे बच्चों, गैस भरी है। अब पिस्टन जब फोर्स कम कर दिया, फोर्स कम कर दिया तो पिस्टन ऊपर उठ गई और इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से चलकर यहाँ तक डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए लेट द क्रॉस एरिया सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना है, ए, स्मॉल ए स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रेशर ऑन द पिस्टन पी, पिस्टन पर प्रेशर कितना लगा है, पी है, लेस देन इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, यह प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम है। डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपांड्स इज डीएल सेंटीमीटर। अब गैस फैलती है तो ये डिस्टेंस क्या है, डीएल सेंटीमीटर है। अब ये जो प्रेशर है प्यारे बच्चों इंटरनल प्रेशर से भी कम है, इतना कम प्रेशर है तभी तो गैस फैलेगी। द प्रेशर एज प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द पिस्टन। प्यारे बच्चों फोर्स क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है, पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, ये फार्मूला आप लिख लो, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया होता है ना। तो वर्क डन बाय द गैस द सिस्टम, तो वर्क का क्या फार्मूला है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो भैया फोर्स इंटू डीएल हो जाएगा, फोर्स इंटू डीएल हो जाएगा। अब यहाँ पर फोर्स इक्वल टू पी इंटू ए है, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से ले जाके रख दो प्यारे बच्चों, फोर्स की वैल्यू बना लो यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बट ए इंटू डी एल, ए इंटू डी एल, देखिए ए इंटू डी एल इजकल टू डी बी, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर बन गया है स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो अब यहाँ पे क्या क्या कर दिया, फोर्स की वैल्यू हम यहाँ रख दिए P इंटू ए, फोर्स हटा दिया, फोर्स हटाकर P इंटू ए रख दिया। अब ये DL है तो A इंटू DL बराबर वॉल्यूम हो गया, एरिया इंटू हाइट। देखिए ये तो इतना एरिया हो गया, ये इतना ये हो गया, तो ये वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम हो गया P इंटू तो DV स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज वॉल्यूम। तो अब क्या हो जाएगा, ये P इंटू वी हो जाएगा, P इंटू DV हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम है, गैस है, यहाँ से ये एरिया है ही है, ये इतना हाइट में है, तो एरिया इंटू DL बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। भाई एरिया, ये एरिया है और इंटू ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है DL है, तो बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा। यही यहाँ रखा है, एरिया इंटू DL वॉल्यूम। अब P है, अब F की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दिया गया। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं आगे। There is a small increase in the volume of the gas as dV. Hence, the small amount of work delta W done by the gas written as delta W is equal to P into delta V। थोड़ा वर्क होता है बाई द गैस ऑन द सराउंडिंग, क्योंकि गैस फैल रहा है ना। अच्छा, इफ द गैस एक्सपांड्स फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम V1, मान लीजिए गैस जब एक्सपांड नहीं किया था तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और एक्सपांड होने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया प्यारे बच्चों, V2 है। देन द टोटल वर्क डन विल बी, प्रेशर कांस्टेंट रहे प्यारे बच्चों, हियर प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। जब गैस एक्सपांड होगा तो प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो इनिशियल वॉल्यूम V है, V1 है, और फाइनल वॉल्यूम V2। तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन करते हैं प्यारे बच्चों, W इज इक्वल टू V1 टू V2 P इंटू DV। ठीक है, अच्छा अब क्या कर देते हैं कि प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं प्यारे बच्चों। इफ द गैस एक्सपांड्स अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना, तब P निकल के बाहर आ जाएगा। द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, द एबव रिजल्ट में बी रिटेन एज, ये है V1 टू V2। अब देखिए ये P है ना, P निकल के बाहर आ जाएगा, P निकल के बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर हो गया। अब यहाँ पर P है, कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर नहीं है, हियर P इज नॉट कांस्टेंट, है ना प्यारे बच्चों। अब ये आ गया V1 V2 हो जाएगा ये। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या होगा, P इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1 माने डेल्टा V हो जाएगा। तो यही वर्क है, वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V, यही वर्क है प्यारे बच्चों। हेयर डेल्टा V V2 माइनस V1 इज द टोटल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस और द सिस्टम पर। इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, नोट कर लें, जी हाँ नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक्सटर्नल प्रेशर मान लीजिए ज़्यादा है गैस के प्रेशर से, एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज़्यादा होगा तो भैया कंप्रेशन तो होगा ही, है ना। इफ द एक्सटर्नल प्रेशर इज स्लाइटली मोर देन द प्रेशर ऑफ द गैस विल कंट्रैक्ट, द वर्क विल डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। तब सराउंडिंग सिस्टम पर काम करेगा। देखिए जब गैस का एक्सपेंशन होगा तब गैस सराउंडिंग पर काम करेगा, जब गैस का कंप्रेशन होगा तब सराउंडिंग गैस पर काम करेगा, मतलब सिस्टम पर। गैस माने सिस्टम। इट मे बी मेंशन हियर दैट P इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड हेंस रिटेन एज
PEXT, PEXT, EXT माने एक्सटर्नल, PEXT मतलब एक्सटर्नल प्रेशर, सो एज W इजकल टू PEXT इंटू डेल्टा बी, इंटू डेल्टा बी प्यारे बच्चों। अब साइन जो कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साइन, साइन ऑफ वर्क यानी W एंड जनरल एक्सप्रेशन फॉर W अकॉर्डिंग टू SI कन्वेंशन W इज टेकन एज पॉजिटिव इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो फॉर कंप्रेशन, यानी जब गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जब ज़्यादा हो सिस्टम के प्रेशर से, गैस के प्रेशर से एक्सटर्नल प्रेशर जब ज़्यादा हो तो सिस्टम पर वर्क होगा सराउंडिंग के द्वारा, यानी सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, तब वर्क क्या लिया जाएगा प्यारे बच्चों, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। जब वर्क सिस्टम पर होगा, यानी जब वर्क सराउंडिंग से, सराउंडिंग के द्वारा सिस्टम पर किया जाएगा, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है तो वर्क पॉजिटिव लिया जाएगा प्यारे बच्चों, यानी वहां पर कंप्रेशन होगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट, W इज टेकन एज निगेटिव इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी अब बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, यानी गैस अब सराउंडिंग पर काम करेगा, सिस्टम सराउंडिंग पर काम करेगा, मतलब एक्सपेंशन होगा। दिस मीन्स फॉर वर्क ऑफ द एक्सपेंशन हेंस द एक्सप्रेशन ऑफ द वर्क डन इज रिटेन एज निगेटिव, निगेटिव लिया जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे कहिए कि कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सपेंशन का मतलब सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है और वर्क निगेटिव हो जाएगा। राइट प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला है, इस पर ध्यान दीजिए, W इक्वल टू माइनस PXT डेल्टा बी, PXT माने एक्सटर्नल प्रेशर, ये फार्मूला है और इसी सब निकलता है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस PXT इंटू V2 माइनस V1, डेल्टा बी को हम ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1, या माइनस PXT इंटू VF माइनस VI, यानी फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल, एफ माने फाइनल, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, अब इसी पर हमेशा ये फाइनल वॉल्यूम में इसी तरफ लिखा जाएगा, भले ही चेंज हो जाए। अब देखिए वेयर VF इज फाइनल वॉल्यूम, VI इज इनिशियल वॉल्यूम। फॉर एक्सपेंशन, जब अगर मान लीजिए एक्सपेंशन होगा तब तक V2 ज़्यादा होगा, एक्सपेंशन होगा तो फाइनल वॉल्यूम V2 क्या होगा, ज़्यादा होगा V1 से, सो दैट V2 माइनस V1 इज पॉजिटिव हो जाएगा, हेंस वर्क इज निगेटिव, है ना। अब साबित हो गया ना एक्सपेंशन के लिए वर्क क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि फार्मूला में भी, फार्मूला तो माइनस में है, W इक्वल टू माइनस PEXT इंटू डेल्टा बी माइनस, तो अब एक्सपेंशन होगा तो V2 ज़्यादा होगा V1 से, V2 माइनस V1 ये पॉजिटिव आएगा और उस फार्मूला वाला माइनस निगेटिव बन जाएगा, वर्क निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कंप्रेशन होगा तो V2 कम हो जाएगा V1 से, तो फाइनल वॉल्यूम तब क्या होगा, V2 माइनस V1 इज निगेटिव आ जाएगा, एंड द निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, फार्मूले में निगेटिव अभी आपने देखा ना, निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। तो द एबव फार्मूला अप्लाइड फॉर द वर्क ऑफ द एक्सपेंशन एंड एज वेल एज वर्क ऑफ द कंप्रेशन। ये फार्मूला प्यारे बच्चों, ये आप इसको ये देखिए, ये फार्मूला जो है वर्क ऑफ एक्सपेंशन कंप्रेशन दोनों के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पर VF VI फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, ये माइनस लगा रहेगा। अब यही माइनस से पॉजिटिव निगेटिव अपने आप हो जाया करेगा, तो आप इसे नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। यूनिट ऑफ W, द यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज दोज ऑफ द एनर्जी, वर्क का यूनिट वही होता है जो एनर्जी का, जैसे आर्ग्स या जूल, तो 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो ये है, आप इसको बहुत बहुत ज़रूरी है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है IIT में, आप नोट कर लें, नोट कर लें। अब क्वेश्चन है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्या वर्ड आया भाई, न्यूट्रलाइजेशन,
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड बाई ए स्ट्रांग बेस डिपेंड्स, तो किस पर डिपेंड करेगा? चार ऑप्शन। डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एसिड, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बेस, डिपेंड्स अपॉन द बोथ एसिड एंड बेस, इज ऑलवेज कांस्टेंट। डी। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों क्या है? डी है, डी, इज ऑलवेज कांस्टेंट। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रांग एसिड बाय स्ट्रांग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट आंसर है। कैसे भाई? देखिए सॉल्यूशन, डी इज ऑलवेज कांस्टेंट बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड, ध्यान दीजिए एक्सप्लेनेशन, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रांग बेस will give same number of hydrogen ion and hydroxyl ion, इसीलिए ऑलवेज कांस्टेंट है, इसीलिए ऑलवेज कांस्टेंट है। इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, अभी और क्वेश्चन है जी। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2 गैस इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जब एक्जोथर्मिक की बात आती है प्यारे बच्चों, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, मैंने कितनी बार बताया है, और कुछ शायद ऐसे ही होगा या अलग टाइप का होगा। देखिए एक्जोथर्मिक वर्ड कह दिया है ना, तो अब चार ऑप्शन दिया है। पहले क्वेश्चन फिर मैं पढ़ दे रहा हूँ। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर किससे बनेगा? H2O2 से, इज एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज, क्यों होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन? वाटर का बनना एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों? बिकॉज H2O2 हैव हायर केमिकल एनर्जी देन वाटर। B, H2O2 have lower chemical energy than water. H2O2 have the higher temperature than water. Energy concentration do not arise. तो प्यारे बच्चों ए आंसर है, ए। देखिए H2O2 इज इक्वल टू H2O, तो प्रोडक्ट कौन हो गया? वाटर हो गया, और रिएक्टेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो HR ग्रेटर देन HP, HR है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। किसके लिए? एक्जोथर्मिक के लिए। एक्जोथर्मिक के लिए याद रखिए, मैंने कई क्वेश्चन करा चुका हूँ। एक्जोथर्मिक के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहला आंसर क्या है? H2O2 हैव हायर केमिकल एनर्जी, बात तो सही है, देन वाटर। वाटर क्या है? प्रोडक्ट भाई। तो आपका आंसर ए सही है, ए। प्यारे बच्चों ए सही है। एक्सप्लेनेशन है, देखिए H2O2 हैव हायर केमिकल एनर्जी देन वाटर बिकॉज इन एनी एक्जोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी स्टोर्ड इन रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन दैट स्टोर्ड इन द प्रोडक्ट। एक्सप्लेनेशन मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड स्टेट इन केमिकल एनर्जेटिक्स इम्प्लाइज। केमिकल एनर्जेटिक्स में स्टैंडर्ड, केमिकल एनर्जेटिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट के लिए क्या क्या लेते हैं? 283 केल्विन, ए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बी 273 केल्विन 1 ATM प्रेशर, डी 298 केल्विन 1 ATM प्रेशर। तो प्यारे बच्चों डी सही है, डी सही है। केमिकल एनर्जेटिक्स में स्टैंडर्ड स्टेट किसको माना गया है? स्टैंडर्ड स्टेट 298 केल्विन टेम्परेचर 1 ATM प्रेशर। आप नोट कर लीजिए 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी टी 298 केल्विन टेम्परेचर 1 ATM प्रेशर। स्टैंडर्ड स्टेट मीन्स 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 ATM प्रेशर। प्यारे बच्चों तो ये आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।